नमस्कार, मैं हूं ताहिरा अख्तर और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी चर्चा के केंद्र में है। वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहे काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर AIMIM चीफ असुद्दीन अवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है। कोर्ट एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोल रही है। असुद्दीन अवैसी ने सर्वे के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाला बताया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को कानून का उल्लंघन बताते हुए अवैसी ने कहा कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। AIMIM के प्रमुख ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980 से 1990 के दशक की रथ यात्रा में हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। बता दें कि शुक्रवार को जब सर्वे करने के लिए टीम यहां पहुंची तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में आज भी वीडियोग्राफी होनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत साल 1991 में यह कानून बनाया गया कि आजादी के रोज जो धर्म स्थल जिस भी मजहब का था वो उसी तरह रहेगा, यानी अगर कहीं मंदिर है तो वो मंदिर ही रहे और मस्जिद है तो उसमें कोई फेरबदल ना हो। यह कानून अलग अलग मजहब को मानने वालों की आस्था बनाए रखने और खास तौर पर उनके बीच संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए बनाया था। इससे एक धर्म स्थल को उसी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है और दूसरे धर्म के लोग वहां अतिक्रमण नहीं कर सकते। अधिनियम के तहत 3 साल तक की सजा के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है अगर कोई एक धर्म स्थल को दूसरे में बदलने की कोशिश करे या ऐसे करने की कोशिश में लिप्त पाया जाए। हालांकि इस मामले में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी, इसीलिए अब इस एक्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेली थी और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को हटाया जाए और वो जमीन उन्हें दी जाए, क्योंकि वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद था तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है। वहीं संकट पुराण में उल्लेखित 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे अहम माना जाता है। 1984 में देश भर से 500 से ज्यादा संत दिल्ली में जुटे। धर्म संसद की शुरुआत भी यहीं से हुई। इस धर्म संसद में कहा गया था कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी और मथुरा में अपने धर्म स्थलों पर दावा करना शुरू कर दे। काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस भले ही वर्ष 1991 में वाराणसी के स्थायी अदालत में और फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही हो, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने ही पुराना है। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी मंदिर होने की याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था। विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ ही सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन 2 बार कोर्ट कमिश्नर के बैकफुट पर चले जाने के चलते विवादित स्थल का मौका मुआयना नहीं हो सका था। जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने पुराने 18 अगस्त के ही आदेश को दोहराते हुए बीते 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त करते हुए कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करने की फिर से अनुमति दे दी। इसके बाद प्रतिवादियों में से वाराणसी जिला प्रशासन और कमिश्नर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मस्जिद में मुस्लिमों और सुरक्षा कर्मियों के ही जाने की दलील की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद दलील को खारिज कर दिया और अपने पुराने आदेश को जारी रखते हुए ईद के बाद कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करके 10 मई से पहले तक रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई की तारीख भी 10 मई ही नियत कर दी गई है। मस्जिद हो या मंदिर, तोड़ देंगे तो इससे झगड़ा ही बढ़ेगा। लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचानी? जो सदियों से जैसा है वैसा ही रहने दो। अमन और चैन से जिया जा सकता है तो दंगों की वजह क्यों ढूंढनी? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।